Let's get started. Hmm. Hello, Internet. This is Hellwalker, aka Hans Gupta. You are watching शुद्ध भारतीय गेमर. और आज मेरे साथ हैं निखिल गुप्ता, एक उभरते हुए गेम डिजाइनर जिनके अराउंड 7,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे नहीं, लिंक्डइन पे। और Almost. आज ऑलमोस्ट। और आज हम बात करेंगे गेम डिजाइनिंग की कि कैसे गेम डिजाइनिंग में एंटर करें, ये चीज क्या है और क्या स्कोप है, खासतौर से जो नए लड़के हैं, यंग ब्लड है, अगर वो गेम डिजाइनिंग में उतरना चाहे तो कैसे उतरे। सो वेलकम निखिल, एंड लेट अस हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Hi guys, I am Nikhil Gupta, not related to Hans Gupta. I have been working in the industry for past 6 years. I have an education background of animation and gaming. I started my career with Ubisoft in QA as a game tester, and yeah, later on in future, I moved on to designing, and right now I'm just working as a game designer. जी हाँ, निखिल गुप्ता मेरे साथ काम करते थे यूबीसॉफ्ट में, और वहाँ पे काफ़ी लोगों को लगता था कि हम लोग भाई हैं। और ये सवाल हम लोग से ऑलमोस्ट हर हफ्ते या डेली पूछा जाता था कि अरे ये तुम्हारा भाई है क्या, अरे तुम लोग भाई हो क्या। और इसका जवाब हम लोग ने आज तक शायद किसी को नहीं दिया है। और क्या पता दे भी ना, पर यार निखिल तुमने अच्छा नहीं किया, शुरुआत में स्पॉइलर दे दिया। चलिए, एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो गेम डिजाइनिंग, तो मुझे शुरुआत में ये समझ आइए कि भाई व्हाट इज गेम डिजाइनिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गेम डेवलपमेंट। मतलब जब गेम डेवलपमेंट का ख्याल आता है, किसी से भी बात करेंगे तो उनको इट इज इक्विवेलेंट टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वहाँ पे अ लॉट ऑफ कोड, बहुत सारा कोडिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, मतलब सर चकरा जाता है डेवलपमेंट की बात सुन के। So, kindly brief us about the major differences between game designing and game development. पहली बात तो ऐसी है कि गेम डेवलपमेंट और गेम डिजाइनिंग बहुत अलग अलग चीज है। तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आया है कि ये गेम मेरे को बनाना है, तो ये गेम कैसे बनाना है, इसमें क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए, और ये गेम किसके लिए टारगेटेड है, और ये सब चीजें आपको डिजाइनिंग के पार्ट में इनिशियली आपको एक छोटा सा पिच डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, फिर उसको अपने टीम में पिच करना होता है एंड एवरीथिंग in that direction. So game designing is not related to development. डिजाइनिंग के बाद गेम डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो इनिशियल पार्ट होता है, आपने जो एक वर्ड यूज किया कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, मतलब कि जो आप गेम का आर्ट बनाते हो, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे आजकल मूवीज में भी, एनिमेटेड मूवीज भी जो आती हैं, तो वहाँ पे पहले आर्ट बनता है और फिर जो है चीजें आगे बढ़ती हैं। इनफैक्ट गेम्स में भी कुछ आर्ट बनता है, तो लाइक आर्ट इज अ पार्ट ऑफ गेम डिजाइनिंग, ऐसा कुछ, राइट? नॉट एग्जैक्टली आर्ट, जो कॉन्सेप्ट आर्ट है और आर्ट की जो चीजें हैं जो इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, वो हम्म। आपके बेसिक आइडिया जनरेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप आर्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले जो आपको डिसाइड करना होता है व्हेनेवर यू आर इनटू गेम डिजाइनिंग इज कि ये गेम है तो ये गेम किस चीज के बारे में है, और ये गेम जिस भी चीज के बारे में है हमारा टारगेट क्या है इस गेम से। सो बेसिकली अगर हमको ये गेम बनाना है फॉर मल्टीप्लेयर, मल्टीप्लेयर थर्ड पर्सन शूटर गेम बनाना है हमको, सो दैट इज आवर टारगेट ऑडियंस हु आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट दीज काइंड ऑफ गेम। तो ये इस गेम में ओके, क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए इन दैट पर्टिकुलर ठीक। डायरेक्शन। सो तो अगर मैं आपसे बेसिकली, नॉर्मली, हाँ आप कंप्लीट कर लो। हाँ, so basically just planning things and writing things down. That is the initial part of it. That's like base short summary of what you do initially in designing. कूल। तो ये आपने तो इनिशियली की बात कर दी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको गेम डिजाइनिंग को फर्दर ब्रेक डाउन करना है दो या तीन पार्ट में, तो उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? सो पहले होता है तुम्हारा गेम डिजाइनिंग, तो गेम डिजाइनिंग भी गेम का पिच डिजाइन डॉक्यूमेंट बनता है, गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट बनता है, एंड देन जिसके अंदर आपके गेम के लूप्स होते हैं, गेम कोड लूप्स होते हैं, गेम मैकेनिक्स होते हैं, गेम में और क्या चीजें जैसे प्लेयर एंगेजमेंट का पार्ट है तो उसके बारे में लिखा रहता है, एवरीथिंग इन वेरी मच डिटेल। तो ये जो है वो आपके गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट में होता है। इसके पहले आपको बनाना पड़ता है एक पिच डॉक्यूमेंट।
जिसमें ओके। आप अपने गेम के यूएसपीज के बारे में बताते हो, अपने गेम्स के इम्पोर्टेंट फीचर्स और टारगेट के बारे में बताते हो, टारगेट ऑडियंस के बारे में बताते हो, ग्रोथ के बारे में बताते हो। इसी तरीके से नरेटिव डिजाइनिंग भी होता है जिसमें स्क्रिप्ट होती है। उसी तरीके से लेवल डिजाइनिंग भी होता है जिसमें मैप के लेआउट्स और वो सारी चीजें पर्टिकुलरली बताई जाती है और लिखी जाती है और ड्रॉ की जाती ओके, वेरी मच अंडरस्टूड। तो अब मुझे लाइक ये बताओ कि इसके लिए, इस पर्टिकुलर गेम डिजाइनिंग के लिए कोई लाइक कंपल्सिव एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए क्या? मतलब लाइक मुझे कोई ना कोई एक कोर्स चाहिए गेम डिजाइनिंग का, या फिर मेरा एटलीस्ट मुझे साइंस साइड से इंटर पास होना चाहिए? जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको बायोलॉजी चाहिए है। होता है क्लास 12th में, और इंजीनियर के लिए आपको पीसीएम चाहिए होता है। सो गेम डिजाइनिंग के लिए भी ऐसा कोई लाइक रिक्वायरमेंट है? क्योंकि लाइक मेरे बहुत सारे जो है कम्युनिटी में, जो है गेमिंग कम्युनिटी में फ्रेंड्स हैं उनके, जो क्या कहते हैं, जो नए नए लाइक यूथ है, दे वांट टू एंटर इनटू द गेमिंग इंडस्ट्री। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि लाइक दे वांट टू अंडरस्टैंड कि गेम डिजाइनिंग में जाना है मुझे, तो क्या क्या लाइक क्या बैकग्राउंड चाहिए मुझे, क्या कैसा एजुकेशनल बैकग्राउंड? तो गेम डिजाइनिंग में आपको अगर कुछ करना, कोई ऐसा एजुकेशन बैकग्राउंड पर्टिकुलरली नहीं चाहिए फॉर ओके, बीइंग अ आप साइंस गेमर। साइड से भी हो सकते हो, कॉमर्स से भी, इकोनॉमिक्स से भी, दैट डजंट मैटर, बस 12th पास जैसे कि जो बस मिनिमम बस रिक्वायरमेंट है। एक ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपके पास, दैट इज योर रिक्वायरमेंट, कि आपके पास एक बेसिक ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर उस फील्ड में कोई स्पेशलाइजेशन एजुकेशन वाइज करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स लर्न करना पड़ेगा आपको, बट ऐसे आपको कोई पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत नहीं है टू गेट इनटू द इंडस्ट्री। हाँ, पर लाइक आजकल लाइक यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, सो लाइक हाउ आर दे स्टैंडिंग आउट, लाइक आर दे हेल्पफुल? मतलब कोई गेम डिजाइनिंग की डिग्री काम आती है? सो बात ऐसी है कि अभी सिंस 15 साल पहले देखोगे या 10 साल पहले देखोगे तो उतने हम्म। ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल नहीं थे यूनिवर्सिटीज में हम्म। फॉर गेम डिजाइन, गेम आर्ट और गेम डेवलपमेंट इन जनरल। बट अभी सिंस बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल गया है गेमिंग इंडस्ट्री को, तो एक तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज रिकग्नाइज करते इस पर्टिकुलर कोर्स को एज अ डिग्री, एंड a lot of universities offer bachelor's in game design, bachelor's in game art and design, bachelor's a BDES degree, so basically a bachelor in design degree in game design development and other stuff. So these kind of things are right now very much accessible for a lot of people. But एक तरीके से अगर to answer your question, ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली वो करने की जरूरत है। आप वो पर्टिकुलर ग्रेजुएट डिग्री लिए बिना कोई नॉर्मल आपको जो लगे सही आपके लिए, वो ग्रेजुएट डिग्री करने के साथ साथ भी आप गेम के हाँ, बारे लाइक में गेम अंडरस्टैंड कर डिजाइन का सकते कोई अगर लाइक उडेमी कोर्स हो एंड ऑल, लाइक ऑनलाइन हैं। कोर्सेज एग्जैक्टली, हैं आजकल, एग्जैक्टली, तो दैट आर गुड इनफ, राइट? अगर आपके दैट पास इज, ऑलरेडी एक ग्रेजुएट डिग्री है तो उस केस में, राइट? तो हाँ, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आपको यूट्यूब पे से कोई ट्यूटोरियल देख लो, विच इज फ्री ऑफ कोर्स। स्किल शेयर पे से भी बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाती है। इवन आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, खुद भी कुछ बेसिक चीजें सीख के खुद चीजें खुद से लर्न कर सकते हो, नॉट नेसेसरली आपको कुछ कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है ऐसा। आ गया समझ में, तो कोई ऐसा लफड़ा नहीं है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ लेमैन, लाइक मैंने ग्रेजुएट गलती से, मतलब मुझे गेम डिजाइनर बनना था, पर मान लो कि मैंने जो है कहीं किसी और फील्ड से ग्रेजुएशन कर लिया, मान लो मैंने बीकॉम कर लिया, बीटेक कर लिया, या फिर लॉ कर लिया, पर मुझे अब गेम डिजाइनिंग में जाना है, ठीक है? तो हम्म। अब जो है भाई, मेरा मुझे कौन से टूल्स, मैं शुरू कहाँ से करूँ, मुझे क्या आना चाहिए? जैसे कि मान लो किसी को अकाउंटेंट बनना है कहीं पे जाके आजकल की डेट में, तो उसके चाहिए कि भाई तुम्हें शायद वो आना चाहिए, क्या बोलते हैं, टैली आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, एमएस एक्सेल, इस टाइप की चीजें आनी चाहिए। अगर आप पीआर में हो तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करना आना चाहिए आपके पास। तो अगर आपको गेम डिजाइनिंग में घुसना है तो वो कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं जो आने ही चाहिए? सो गेम डिजाइन स्पेसिफिकली आपको, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको गेमिंग इंडस्ट्री में गेम डिजाइन में ही काम करना है, तो बेसिक तो है आपका कि आपको वर्ड आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, ये तो आना ही चाहिए। द अदर थिंग इज कि आपको प्लानिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, बोर्ड के बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे मीरो बोर्ड इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच आई फ्रीक्वेंटली यूज। मीरो बोर्ड हम्म। में आप प्लान कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स को, पाइपलाइन सेट कर सकते हो,
शीट्स भी उसमें आप क्रिएट कर सकते हो, प्लस आप उसमें अपने लेवल्स के व्हाइट बॉक्सिंग वगैरह बना सकते हो। व्हाइट बॉक्सिंग इज बेसिकली जस्ट क्रिएटिंग अ लेआउट और लेवल ब्लूप्रिंट ऑफ योर गेम लेवल एंड ऑल दैट। तो कोल ग्रुप भी उसमें डिफाइन कर सकते हो आप। सो मीरो बोर्ड इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर। उसके अलावा फोटोशॉप आया है तो दैट्स ऑल्सो गुड इनफ। एंड थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग भी आना चाहिए आपको, ताकि whenever you are creating your portfolio and you have some clips of your game, you know how to edit them out and how to present them to your uh, audience or anyone who is watching your portfolio basically. मतलब यहाँ पे तो मुझे समझ में आ गया, आपने मोटा-मोटा बता दिया कि फ़ोटोशॉप आना चाहिए और आपने जो है कुछ और इंजन्स के बारे में बता दिया कि जो कि आपको शुरुआत में पता होनी चाहिए। तो ठीक है, इंजन्स के बारे में आपसे मैं पूछूँगा, ऑफ़ कोर्स पूछूँगा। और मुझे ये जानना है कि ये जो आपने टूल्स बताए, आर दे ईज़ी टू लर्न? मतलब क्या एक यूट्यूब ट्यूटोरियल से ये तीनों ही चीज़ें सीखी जा सकती हैं? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहली बार जब लाइफ़ में पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन सीखा हो, तो लाइक थोड़ा-सा टाइम लगा कि हाँ, F5 से ये हमारा शॉर्टकट है, स्लाइड शो है कैसे ऐड करना है, एनिमेशंस कैसे डालने हैं, ये सारी जो चीज़ें थी। तो उस हिसाब से अगर आप ये टूल्स को बताओ कि आर दे ईज़ी टू लर्न कि या फिर इसके लिए भी जो है आपको कोई प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा एंड ऑल? सो एक तरीके से बताऊं तो ये जो टूल्स है, जैसे मीरो बोर्ड हो गया, या फिर जैसे नो कोड इंजन्स हो गए, जैसे कंस्ट्रक्ट 3 है, या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर है, ये सब हुँ, जो हुँ। टूल्स है या फिर सॉफ्टवेयर है, अगर ऑनेस्टली बताऊं तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोडिंग आती है या फिर थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है कि गेम कैसे बनता है, HTML में भी कभी गेम बनाया होगा, C++ में भी कभी कुछ सिंपल सा गेम बनाया होगा, तो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि गेम कैसे बनता है, then you will easily be able to create a simple game out of these kind of things, and थोड़ा थोड़ा हद से ज्यादा वो यूजर फ्रेंडली है ये सब चीजें, एक तरीके हाँ, से नहीं बताओ तो। मतलब कि क्योंकि अगर आपको नहीं बनाया हो कभी मतलब किसी का जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि लाइक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं हो किसी का, ठीक है? तो उस केस में लाइक क्या सिनेरियो रहता है? बंदे को लाइक क्लिक चलाना आता है, यूट्यूब चलाना आता है, ये सबको लाइक एवरीवन इज़ कंप्यूटर एजुकेटेड एज़ यू नो, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर आप बताना चाहें तो? तो एक तरीके से खाली इतना दिमाग में लेके चलो कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और आपको बस यही पहली चीज है जो आप सीख रहे हो, तो भी आपको रफली 3-4 महीना लग जाएगा या 5 महीना लग जाएगा टू बी एटलीस्ट कंफर्टेबल विद दी सॉफ्टवेयर एंड टू डू व्हाट यू वांट वेरी इजीली। ऑफ कोर्स एकदम डेप्थ में जाना है आपको तो एक तरीके से फोटोशॉप ही अगर बोल दो डेप्थ में जाना, तो बहुत ही टाइम लग हाँ, जाता है। वो तो लाइक बट अपने आप में लाइक डीप डाइव करना पड़ता है उसमें। आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो बेसिक नीड है, वो आप फुलफिल हुँ, कर सकते हो इफ यू डोंट नो एनीथिंग एंड इफ यू गेटिंग इनटू। अदरवाइज आपको जो बेसिक्स भी आता है, 1 महीने में यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विथ ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हाउ टू वर्क अराउंड दीज थिंग्स, बिकॉज बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एज ए डिजाइनर, इतना भी कोई एकदम तो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब ईज़ी टू पिक है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, बस थोड़ा-सा टाइम जो है डिपेंड ऑन कि आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है कि नहीं, उसके हिसाब से टाइम लग Exactly. सकता है, ठीक है। लाइक लाइक ओके, देन दैट वाज़ ऑन पॉइंट। तो अब एक और क्वेश्चन, आपने जो है कुछ गेम इंजन्स की बात करी, तो आप यहाँ पे लाइक व्यूअर्स को हमारे बता सकते हैं कि ये गेम इंजन्स काम कैसे करते हैं और कैसे जो है पूरा गेमिंग इंडस्ट्री में गेम इंजन्स पे ऑलरेडी जो मतलब जो गेम इंजन्स अवेलेबल हैं, उन पे डिपेंडेंसी थोड़ा-सा बढ़-सा गया है। लाइक कैसे एक लाइक गेम इंजन्स जो है एक क्या बोलते हैं, एक मिडलमैन का रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेम डेवलपमेंट मतलब है क्या ये गेम इंजन एंड व्हाई गेम इंजन? Now, game engine is a essential part of your game development process. इसके बिना गेम बन ही नहीं सकता। अब गेम इंजन क्या करता है, तुम्हारे सारे गेम कंपोनेंट्स को एक साथ एक्यूमुलेट करके एक गेम दे देता है तुमको, एक EXE फाइल दे देता है, विच इज वेल नोन अमंग ऑल ऑफ अस। तो ओके, कहीं ना कहीं तो बेसिक सॉरी टू इंटरप्ट, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि वहाँ पर एक कंपाइलर ऑलरेडी काम कर रहा है। मतलब वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सी चीज़ अंदर एक ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग चल रही है गेम इंजन के बीच में कि इसके पास एक शक्ति है, सारी चीज़ों को हाँ, लाइक एक्यूमुलेट करके एक आउटपुट प्रोवाइड करने की। तो अब मेरा लाइक हाँ, सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया, पर यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा ये आ जाता है कि क्या गेम इंजन बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट और टाइम टेकिंग टास्क है? it is very difficult and time taking task, and unless and until it is very necessary, तब तक कोई स्टूडियो या फिर कोई कंपनी ऐसा सोचती नहीं है कि हमको खुद का कोई गेम इंजन बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी ओके,
since the industry has been going on for a long time, Unity and Unreal सभी कुछ कर सकता है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कोई भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। बट कहीं ना हाँ, कहीं और अगर कुछ अपने चीजें हैं। यूनिटी और अनरियल की बात करी तो उससे मुझे आईडी टेक इंजन याद आ गया भाई। वो आई थिंक 15-20 साल पुराना इंजन है, आज भी चल रहा है और वो हाँ, लाइक चलाया जा रहा है। ठीक है, अब तो लाइक मुझे समझ में, हाँ, लाइक यू कैन, बोलो बोलो। नहीं, अब बस इतनी बात है कि कुछ कंपनीज है वो उनके वर्कफ्लो में उन्होंने वो चीज डाल के रखी है एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद इट, तो दे गो हम्म। ऑन विद दिस पर्टिकुलर थिंग। कुछ कंपनीज है जो खुद के इंजन्स बनाने में ही ज्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज उनको वहां पे उतना एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उतना फ्रीडम मिल जाता है। कहीं ना कहीं अनयूनिटी अनरियल में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है, कहीं कुछ लिमिटेशंस है, हम्म। तो दैट इज द ओके। रीजन व्हाई इट इज नॉट वेरी लाइक कुछ कुछ स्टूडियोज में इतना नहीं होता, बट अल्टीमेटली एक तरीके से देखा जाए तो हर जगह पे ही मोस्टली ये यूज किया जाता है। एंड टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, इतना ये इंजन के बारे में थोड़ा बेसिक तो आना ही चाहिए आपको, दैट इज काइंड ऑफ इट। ओके। हाँ, वो एटलीस्ट वो काम कैसे करता है ये पता होना चाहिए। तो काम मुझे अब कैसे कर। एक बेसिक सा क्वेश्चन और है कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले टूल्स बताए थे, फोटोशॉप हो गया और आपका ये यूनिटी वाली चीज हो गया, आई थिंक ये सब फ्री टू यूज है, हाँ, ऐसा फ्री टू कुछ है यूज या फिर आपको बाई यूनिटी। करना पड़ेगा, ऐसा फोटोशॉप तो कुछ? ऑफकोर्स एडोब का आपको लाइसेंस लेना पड़ता नहीं, है, उसका मीरो जो फ्री ट्रायल है। वर्जन से काम नहीं होगा? हो जाता है, स्टूडेंट वर्जन से भी काम हो जाता है बट फिर वो लिमिटेड टाइम तक चलता है। ट्रायल वर्जन 30 डेज, स्टूडेंट भी कुछ 1 या 2 साल या 3 साल के लिए होता है, तो बहुत लिमिटेशंस है, बट ऑफ कोर्स काम तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो काम हो ही जाता है। इसके अलावा जो मीरो है, मीरो इज फ्री। बहुत सारे फ्री अल्टरनेटिव्स अभी आ गए हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको जरूरत है कुछ हाँ, खरीदने क्योंकि की। मैं एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इनिशियल कॉस्ट इन्वॉल्व, मतलब लाइक सॉफ्टवेयर के अलावा, लाइक इसके अलावा, क्योंकि देखो अभी तक हम लोगों ने शुरू से बात करी कि हाँ यूट्यूब से लाइक काफी सारे ट्यूटोरियल आप देख सकते हो, इन सारे सॉफ्टवेयर को आप सीख सकते हो, यूट्यूब इज फ्री, लाइक एवरीबॉडी नोज। थोड़ा सा मन करे कोर्स ले लो, लेकिन अब कोई ऐसी अगर लिमिटेशन हो गई कि हाँ इनमें से सॉफ्टवेयर खरीदना ही पड़ जाएगा, तो आपने बता दिया कि नहीं, हाँ कि वो कुछ इंजन्स जो हैं फ्री हैं, और जहाँ तक मुझे भी पता है अनरियल भी शायद फ्री है, उसका जो बेसिक वर्जन है जो एपिक के थ्रू जो है यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन। ओके, तो लाइक दैट्स गुड इनफ, मतलब इनिशियल कॉस्ट इतनी कोई ज्यादा नहीं है, अगर आप ऑलरेडी गेम खेलते आए हो तो इतनी इनिशियल कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है जैसा कि लाइक लोगों को तो लगता है। एक चीज हम्म। अगर बता दूं पहले ही कि इनिशियल कॉस्ट है नहीं कुछ, मतलब मोस्टली सब कुछ फ्री है। लेट्स से यू आर स्टार्टिंग एज ए इंडिपेंडेंट डेवलपर, आपके लिए सब हम्म। फ्री है, आपको जो भी चीजें हैं फ्री अल्टरनेटिव्स है। और यूनिटी अनरियल के ले लिया अगर एग्जांपल, तो अनरियल का स्पेसिफिकली सब कुछ फ्री है, सब कुछ एक्सेसिबल है, अनलेस एंड अनटिल वाह आप भाई। अपने गेम से कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू क्रॉस नहीं कर देते, तब तक आपको कुछ पैसे नहीं हाँ, देने होंगे। नहीं तो उसके बाद जो है अनरियल बोलेगा कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है। एग्जैक्टली। तो मोस्टली ओके। सब कुछ फ्री है, अनलेस अनटिल आप बहुत नहीं अमीर हो जाते, आप थोड़े अमीर होने लगे हो, तो वो बोलेगा मेरे को भी दे थोड़ा, तो वो। ओके हाँ। ओके ओके, मतलब लाइक ठीक है, ये एक बेसिकली लेवल प्लेइंग ग्राउंड है आई थिंक गेम डिजाइनिंग, जहां तक हम्म, मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, तो तुम आए हो अगर स्किलफुल हो तो शुरुआत में थोड़ा मेहनत करके तुम कंपटीशन में आ सकते हो, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट बैरियर उतना कुछ है नहीं। कुछ ठीक भी है। नहीं। कूल कूल, ये लाइक मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है व्हेन यू आर इनटू गेम डिजाइनिंग। अच्छा, मैं एक और प्लस पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब ये लाइक काफी लोग क्वेश्चन करेंगे जब ये पॉडकास्ट जो है लाइव जाएगा कि यू हैव टू बी अ प्रो गेमर टू बिकम लाइक गेम डिजाइनर, मतलब आपको बहुत प्रो होना चाहिए लाइक किसी भी गेम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव गेम में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 नहीं। देखिए, आप गेमर, लाइक सो कॉल्ड गेमर होना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, कि आप गेम्स खेलते हो, आप बहुत अच्छे हो, आपका केडी रेशियो अच्छा है, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप गेम डिजाइनर हो या गेम डेवलपर हो, या फिर इफ यू आर आर्टिस्ट ऑल्सो, आपको गेम का हम्म। अंडरस्टैंडिंग होना ज्यादा इम्पोर्टेंट। गेम कितना ओके। अच्छे से खेल सकते हो, दैट इज फॉर योर कॉम्पिटिटिवनेस और कंपटीशन और व्हाट नॉट, बट गेम को कितना ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये चीज यहाँ पे है तो क्यों है, ये चीज यहाँ पे होगी तो कैसे होगा, वो चीजें अगर आपको ओके। उस चीज का अंडरस्टैंडिंग है, वो क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं व्हाइल यू आर प्लेइंग द गेम, व्हेन यू आर जस्ट into the game and you're slowing down and just looking around कि भाई यहाँ पे ये चीज रखा है, यहाँ पे ये चीज रखा है,
छोटी मोटी चीजों को नोटिस कर रहे हो, बेसिकली आप हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, देन हम्म, यू आर मूविंग इनटू अ डायरेक्शन जहाँ पे आप अच्छे डेवलपर, डिजाइनर या आर्टिस्ट बनते जा रहे हो। सो आपको गेम बेसिकली तो, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली। हाँ हाँ, तो आपको प्रो होने की जरूरत नहीं है। आई या पर्सनली आई एम नॉट अ प्रो, ये आई बहुत एम नहीं, तुम्हारा तो भाई पता ही है मुझे। लेकिन बात ये है ना कि देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश इन द मार्केट, तो आप कहीं प्रो हो गए और किसी के सामने आप नूबी हो गए, तो वो एक सिनेरियो एग्जैक्टली। चलती रहती है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि लाइक व्हाई हैव यू चोजन गेम डिजाइनिंग एज अ करियर? मतलब क्या ऐसा अंदर से क्या लगा, क्यों गेम डिजाइनिंग चूज किया आपने? लाइक यू जॉइंड एज अ क्यूसी, लाइक यू वर्कड इन क्यूसी इन यूबीसॉफ्ट लाइक फॉर मोर देन आई थिंक 2 इयर्स और 3 इयर्स आई थिंक, मोर ठीक है? तो मोर देन 4 फोर इयर्स, ईयर मोर देन मोर देन 4 फोर। इयर्स। तो लाइक डिजाइन क्यों चूज किया? एक बात ऐसी है कि when I was in college, when I was in second year, I had designed and developed and published my own game. That was back in 2016 on Play Store. Although वो game ban हो गया था because अरे वो game ऐसा क्या डाल दिए थे? अब बात ऐसी है कि मैंने एक गेम बनाया ब्लॉक्स के बारे में, जो बनाया था बोर्ड पे, और वो चौक से बनाए हुए ब्लॉक्स थे बेसिकली, जो ब्लैक बोर्ड पे हम्म। चौक से ब्लॉक्स बनाए। अब मैंने गेम का नाम रखा चौक ब्लॉक, विच साउंड्स लाइक समथिंग विच आई कैन नॉट से, और फिर वो यहाँ पे तुम्हारा वीडियो में प्रॉब्लम आएगा। तो दैट इज द रीजन व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम इट गॉट बैंड, बट द गेम वाज अ सिंपल बच्चों का गेम था, सिमिलर कलर ऑफ ब्लॉक्स को मैच करने थे। नाउ दिस इज अ आइडिया व्हिच आई क्रिएटेड ऑन माय ओन, मैंने खुद से आइडिया डिजाइन किया, डेवलप किया, सब कुछ किया, एंड आई लाइक डूइंग, लाइक डिजाइनिंग द होल थिंग। Later on, I luckily, or I think, yeah, luckily only, I got a job in Ubisoft and I was a tester. And वहाँ पे भी मेरे को ऐसा था कि यार मेरे को और कुछ डिजाइन करना है, मेरे को और कुछ बनाना है, एंड आई क्रिएटेड अनदर गेम। एंड कहीं ना कहीं, like when years passed, I felt like कि I can contribute more to the industry by being in designing department, और वहाँ पे मैं अपना कुछ आइडिया शेयर कर सकता हूँ, अपने कुछ चीजें बता सकता हूँ। एंड बीइंग अ टेस्टर, वो कांस्टेंट कम्युनिकेशन होना डिजाइनिंग टीम से, या फिर कहीं ना कहीं फीडबैक देना लोगों को, या फिर अंडरस्टैंड करना कि ये चीज यहाँ पे क्यों रखी है, एंड ऑल दैट सब, like piqued my interest कहीं तो भी, and I felt like कि designing में जाना would be the best option for me, and that is the reason why I thought कि यहाँ पे ज्यादा contribute करके maybe कुछ मेरे लिए personally अच्छा रहेगा। कूल। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, आपने लाइक डिजाइनिंग चूज की इसको एंड ऑल, तो आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? लाइक गेम जॉनर, लाइक देयर इज एफपीएस, देयर इज थर्ड पर्सन एक्शन एडवेंचर, एंड देन देयर आर बोर्ड गेम्स, एंड देन देयर आर लाइक अदर स्टफ्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो आपका प्रेफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ गेम डिजाइनिंग? अगर आपको जैसे कि गेम डिजाइनिंग दिया जाए, मतलब पसंद खेलने में जो मजा आता है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो हम लोग को भाई स्टोरी अच्छी लगती है ना, और लोर अच्छा लग रहा है, चलो भाई हेलब्लेड सानवा सेक्रीफाइस भी खेल लेते हैं, वो जो दिमाग खराब करने वाला गेम है, और यहाँ पे डूम भी खेल लेते हैं क्योंकि वहाँ पे अनलिमिटेड शूटिंग चल रही है, कोई Cheap नहीं। parts। पर व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग, आपको कौन सा जॉनर पसंद है डिजाइन करना, कि ये मुझे डिजाइन करने में मजा आता है, इस तरह का जॉनर? तो बेस्ट मुझे अभी तक तो जो लगा है दैट इज थर्ड पर्सन शूटर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली वहां पे ज्यादा फ्रीडम लगता है, मे बी बिकॉज ऑफ कोर्स, लाइक इवन इफ वी इग्नोर द पार्ट कि वो खेलने को मजा आता है, बट फिर भी शायद बचपन में वो थोड़ा मैक्स पेन हो गया या फिर टोटल ओवरडोज हो गया, ये सब गेम्स में ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। वो एंड टोटल ओवरडोज वो, और स्लो मोशन में जो आप गिरते थे, यस गोली मारते थे, यस, अच्छा लगता था। अच्छा लगता कैसे? था एग्जैक्टली वो। और ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अरे भाई सही में तो वो कोई ऐसे कुछ भी करता था भाई, मतलब एग्जैक्टली कुछ भी करता था वो। वो स्लो कहीं ना मोशन कहीं, भाई। और स्लो स्लो मोशन, हाँ स्लो मोशन, मैक्स पेन भी स्लो मोशन वाला ही चीज है। तो स्पेक ऑप्स द लाइन भी एक और अलग है, जो मेरे को लिनियर गेम था, थोड़ा डार्क स्टोरी था, मतलब एंड में समझ में आता है कि थोड़ा डार्क था वो। बट ये सारे गेम्स जो थे वो मुझे पर्सनली अच्छे लगे थे, मे बी उसके वजह से मुझे थर्ड पर्सन शूटर डिजाइन करने के लिए ज्यादा मजा आता है, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं वो पर्टिकुलर गेम जो मुझे अच्छा लगता था उसका कुछ आइडिया उठा के यहाँ पे डाल सकता हूँ, इस गेम का ये आइडिया उठा के यहाँ पे डाल सकता हूँ, उतना ऑप्शंस मेरे दिमाग में।
तो इसके तो वजह से मे यहाँ बी। पे लाइक आपने कहा कि आपको थर्ड पर्सन शूटर्स पसंद है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है डिजाइन करना व्हेन कंपेयर टू एफपीएस। लाइक एफपीएस वाले जो गेम्स हैं, वो ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता। लाइक काफी सारे डिजाइनर्स, लाइक मेरी बातचीत होती रहती है, वो बोलते हैं कि यार एफपीएस बनाना फिर भी लाइक आसान है, थर्ड पर्सन में जो है समस्या है, रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं, दिमाग ज्यादा खर्चा होता है। ऐसा है क्या कुछ, लाइक और इट इज जस्ट अ मिथ? तो बात ऐसी है कि थर्ड पर्सन अगर आप बात करें तो थर्ड पर्सन में लेवल डिजाइन में पर्टिकुलरली ऐसे तो कुछ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में कि लेवल डिजाइन में कुछ ऐसा होगा। बट एक तरीके से देखा जाए तो गेम डिजाइन वाइज आप अगर बोलो तो थर्ड पर्सन शूटर में आप कॉन्स्टेंटली एक कैरेक्टर को देख रहे हो, उसके चलने के तरीके को देख रहे हो, बात करना उसका सुन रहे हो। तो हर चीज आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ। अब वो जो कनेक्ट करने का आपको ईज लग रहा है, वो बनाने हम्म। में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है या डिफिकल्टी होता है कि करेक्ट चीज होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ मिस किया या फिर कुछ गलत बनाया तो वो थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील करेगा कैरेक्टर या प्लेयर से। तो यही चीज है कि आपको अगर यही चीज आपको फर्स्ट पर्सन शूटर या कोई फर्स्ट पर्सन गेम में अगर आप देखो तो या तो आपके सिर्फ हाथ दिखते, हाथ या पैर दिखते, या फिर कंप्लीटली कुछ भी नहीं दिखता। तो वो एक है कि वो एक पार्ट जिसमें बहुत एफर्ट लगता है वो पार्ट ही एलिमिनेट हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइक डिफिकल्टी कम हो जाती है कि हमको इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, अब हमको सिर्फ आसपास की चीजों के बारे में ज्यादा सोचना हाँ, है। लाइक जहाँ पे आई कैन कनेक्ट इट। मतलब ये चीज मैंने लाइक नोटिस करी। मतलब आप थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं, लाइक जैसे बैटमैन आर्कम सिटी हो गया, मतलब आर्कम सीरीज हो गया। बैटमैन थक रहा है, उड़ रहा है, उसका वो जो है कॉस्ट्यूम, स्किन चेंज हो रही है, वो कैसा लुक आ रहा है, यस, वो बात कर रहा है फोन पे एंड ऑल, कान पे वो लगा रहा है। तो ये सब चीजें फर्स्ट पर्सन में देखने के लिए लाइक नहीं मिलती हैं। फिर वो नहीं इंजर्ड है तो मिलता। वो लंगड़ा के चल रहा है एंड एग्जैक्टली, ऑल। और फिर एग्जैक्टली। वो लाइक फाइट किया हुआ है तो भाई उसके जो है सूट जो है कहीं से खुरचा हुआ है एंड ऑल, इस तरह का मैसी सिचुएशन में। और उसमें क्या करते हैं, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी में क्या करते हैं, आपकी हेल्थ कम होती है तो स्क्रीन रेड रेड हो जाती है बस। एग्जैक्ट। हाँ, गोली कहाँ लगी है कुछ पता नहीं। कुछ नहीं, कहीं और पे भी लग सकता है। तो ओके, और वही है। इनफैक्ट हाँ नहीं, बस वही वही बोल रहा था मैं कि कुछ चीजें हैं कि जहाँ पे लाइक वही जैसे अभी बोला कि कैरेक्टर लड़खड़ाने लग रहा है, यू आर एक्चुअली फीलिंग बैड कि यार ये अभी हील करने की जरूरत है, एंड व्हेनेवर इट्स हीलिंग वो नील डाउन करता है, बैंडेजेस लगाता है। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, ये इम्प्लीमेंट करने में बहुत मेहनत आती है, क्योंकि वो हम्म अच्छे से इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। इसमें कुछ मिस्टेक्स होंगे, इसमें कुछ ग्लिचेस होंगे, बग्स होंगे, या फिर वो इफेक्ट उतना अगर नहीं लगेगा तो बहुत सोललेस टाइप का फीलिंग रहेगा कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बस है, बस एनिमेशन चल रहा है वैसे टाइप। तो अगर ओके। आपने जस्ट कॉज का भी एग्जांपल लिया, अगर जस्ट कॉज 3 में देखा होगा तो जो हम्म। ग्लाइडिंग वाला इफेक्ट है उसकी बहुत वेरिएशंस बनाए थे उन्होंने। तो जैसे अगर वो ओके। पैराशूट से ग्रैपल करके अगर वो ग्लाइड कर रहा है तो वो एनिमेशन जो है वो बहुत ज्यादा वेरिएशंस थे, ताकि वो एवरी टाइम व्हेनेवर इट्स ग्लाइडिंग वो थोड़ा यूनिक रहे। इवन इन अ इंटरव्यू दे हैव सेड दिस कि वो कैरेक्टर एनिमेशन पे उन्होंने बहुत वर्क किया है उसमें। तो वो उस वे में काफी अच्छा लगता है, एंड इसी वजह से वो थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें हैं। नॉट जस्ट दिस पार्ट बट ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द पार्ट्स की इसके वजह से वो थोड़ा इजियर रहता है। तो मतलब इसको मैं लाइक और एक चीज से बता सकता हूँ। वो एक मूवी आई थी रैकेट रैल्फ, तो हाँ, इसमें भाई वो एक बंदा रहता है ना, वो गेम खेलने आता है, तो बेसिकली व्हील चेयर पे वो कैमरा पूरा जो है वो लोग रोटेट करते हैं, उसके सामने ही एक्शन करते हैं एज इफ कि वो एक्शन कर रहा है। एग्जैक्टली। मतलब उसमें तो भाई गजब बताया। मतलब देखा जाए तो ट्रोल किया है एफपीएस गेम्स खेलने वालों को। मतलब क्या ही दिमाग लगाया था उस मूवी में। तो लाइक आपने बहुत सारा लाइक इन डेप्थ नॉलेज दी थर्ड पर्सन शूटर्स गेम के बारे में। तो आपके हिसाब से लाइक जॉनर डिफाइनिंग थर्ड पर्सन एक्शन गेम्स कौन से हैं, लाइक जिसे खेलना चाहिए? लाइक ये क्लासिक थर्ड पर्सन शूटर गेम्स के एग्जांपल हैं जिससे लाइक डिजाइनिंग में बहुत हेल्प मिलती है, या फिर लर्निंग के लिए गेम्स काफी अच्छे हैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में। एक तो आई रेकमेंड स्पेक ऑप्स द लाइन। प्लीज एक बार हंस आप भी ट्राई कीजिए, एक बार गेम खेल के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। थर्ड इट पर्सन, हैज गुड। ओके। यस, थर्ड पर्सन शूटर। हम्म। घोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर इज आल्सो अनदर वन जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा था। पुराना गेम है बट खेल के देखो, घोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर, वन ऑफ द गुड वंस फ्रॉम यूबीसॉफ्ट। बिकॉज एक तरीके से ये सब जो गेम्स या फिर ये जो दो गेम्स मैंने नाम लिए हैं, इनमें ऐसी चीजें हैं जो छोटी मोटी तुमको लगेगी कि यार ये क्या है, ये तो कवर से कवर पे जा। इवन स्प्लिंटर सेल, स्प्लिंटर सेल हम सबने खेला है। स्प्लिंटर हाँ, सेल इज बड़ा। ऑल्सो वन। यस।
कहीं आप स्टेल्थ में हो, आप कवर टू कवर मूव कर रहे हो, आपका फील्ड ऑफ व्यू कितना है, कौन से एंगल पे आपको कितनी चीजें दिख रही है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, लाइट्स कहाँ पे दिख रहे हैं, लाइट्स कहाँ नहीं दिख रहे। लाइट्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन एनी थर्ड पर्सन गेम या फर्स्ट पर्सन गेम है, इन जनरल एनी गेम्स, बिकॉज हम्म। lights usually direct you to the correct side or the correct path whenever you are stuck somewhere. तो ये सब चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं। तो ये स्पेक ऑप्स हो गया, स्प्रिंटर सेल हो गया, फ्यूचर सोल्जर हो गया, ये गेम्स एक बार खेलिए एंड ट्राई टू ब्रेक इट डाउन, नॉट जस्ट प्ले इट फॉर फन बट ऑल्सो ब्रेक इट डाउन, अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स आर इन दैट वे। आई विल नॉट पिक ऑन एवरी सिंगल डिटेल इन दैट गेम, बट एटलीस्ट खेलो, मजे करो थोड़ा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही आ जाएगा कि यार ये गेम में ये है तो क्यों है। ओके, ओके। सो चलिए, यहाँ तक तो चीज़ें लाइक काफ़ी सिंपल थी, आपने लाइक बहुत अच्छे से बताया। तो एक क्वेश्चन और मेरा और है कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग, लाइक मेजर चैलेंजेस जो लाइक किसी को फेस करनी पड़ेंगी या जब आप गेम डिजाइनिंग में आते हो, वो क्या है? लाइक इनिशियल चैलेंजेस अलग होंगे, करंट चैलेंजेस अलग अलग होंगे, उस हिसाब से बताइए। क्योंकि देखो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, राइट? एवरीबॉडी नोज। उस टाइम पे अगर आप 10 साल पहले की बात करो तो ट्रिपल ए टाइटल्स कम होते थे, कंपेरेटिवली कम होते थे, और इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था गेम्स का। 10 नहीं, मतलब 15 साल पहले की अगर बात करें तो, ठीक है। हम्म। तो अब क्या-क्या चीज़ें बदल गई हैं और क्या-क्या एक चैलेंज आएगा ही आएगा, जो जो इस वक़्त जो है, जो भी अगर गेम डिज़ाइनिंग में आ रहा है तो? एक है कि अगर आपने दिमाग में एक टारगेट सेट करके रखा हुआ है कि मेरे को कुछ तो यूनिक बनाना है, तो वो एक तो दिमाग से हटा दो। यूनिक तो कभी तुमसे बनने नहीं वाला, बिकॉज कहीं ना कुछ अगर तुमने दिमाग में कुछ सोचा है तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, उसका बेस तो एटलीस्ट एग्जिस्ट करता है। कम से कम वो एग्जैक्ट सेम आइडिया नहीं एग्जिस्ट करता होगा, बट उसका एक थोड़ा हुँ, सा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। सो वो एक है। And other challenges are basically, as a designer, you need to have a proper like game projects, game files, or game portfolio in your game projects or gameplay videos or screenshots in your portfolio. अब वो बनाने के लिए आपको तो ऑफ कोर्स अकेले ही हो, आपके पास तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए टीम नहीं होगा। तो हुँ, एक कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा आपका कि यार ये मेरे से बन नहीं रहा, मैंने डिजाइन तो कर दिया, कॉन्सेप्ट भी बना दिया, लेआउट भी बना दिया, बट ये प्लेएबल कुछ नहीं बन पा रहा मेरे से, क्योंकि कोडिंग तो इतनी ज्यादा आती नहीं है मेरे को। तो वहां पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि यार ये डिफिकल्टीज आएगी, बट सिंस थोड़ा सा आपने स्टार्ट किया था विद सिंपल सॉफ्टवेयर जैसे कंस्ट्रक्ट 3 हो गया, या थोड़े बहुत अनरियल के कुछ ट्यूटोरियल्स देखे थे, तो वहां से अगर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आया है कि कैसे होता है, तो वहां से आप थोड़ी बहुत चीजें अपने स्किल्स पिक कर करके अपने करंट गेम प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यू कैन गो ऑनलाइन, यू कैन सर्च ऑन like forums and stuff to help to see if people are helping you out. Personally, मुझे भी problem होता है whenever I'm creating portfolios and stuff. So I like मैं अभी के लिए तो क्या करता हूँ कि I like post all of my game projects, videos, files and whatnot. Whenever I create something new, मैं वो post कर देता हूँ। कि एक तरीके से फिर एक flow बना रहता है, मुझे भी पता है कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं stuck हो गया तो I go on the forums, I ask questions to people. तो okay, so वो एक बात these है। are the practices which you follow. So like tell me like something different, मतलब different नहीं, like tell me something, what are the good practices in game design? आपने like challenges बता दिए और आपने बता दिया कि हाँ आप सारी चीजें like post करते रहते हो, मैं भी आपका जो है LinkedIn फॉलो करता हूँ, like काफी इंफॉर्मेटिव रहता है, ठीक है। तो like what are the others like good to have habits जो कि आप यूज करते हो डे टू डे, जिससे आपको लगता है कि हाँ इससे मेरे like डिजाइनिंग में मेरी जो है हेल्प हो जाती है, लाइक अकॉर्डिंग तो टू यू? एक 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 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मतलब मैं कॉलेज के टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ, इज नोट कीपिंग। एक बुक रखने का, उसके ऊपर कुछ कुछ आइडियाज जो आपको कभी भी सही लगे वो लिख के रखो। अभी के लिए तो आप फोन में भी कर रहे हो, कुछ भी करो, जो करना है वो करो। बस कभी आपको कुछ चीज कभी स्ट्राइक हुई कि ये फीचर अच्छा है या फिर ये आइडिया अच्छा है, जस्ट राइट इट डाउन, बिकॉज वेन एवर यू आर सिटिंग डाउन टू क्रिएट अ डिजाइन, वो आप रेफर कर सकते हो, एंड देन इट बिकम्स इजियर, बिकॉज अच्छे वाले आइडियाज, अच्छे वाले डिस्कशंस वो आपने नोट डाउन करके रखे। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन भी लिखा देन ऑल्सो इट्स गुड इनफ। बस वो यूज कब करना है वो आप डिसाइड करो, और इट्स इजीली एक्सेसिबल फॉर यू, तो आप बार बार उसको रेफर कर सकते हो कभी ना। नाइस, मतलब ये लाइक रिकॉर्ड कीपिंग इज अ मस्ट, लाइक आप कुछ भी चाह रहे हो क्योंकि गेम्स इतने सारे हैं एंड ऑल,
और आप लाइक करंट गेम्स पे लाइक कैसे फोकस कर पाते हो? लाइक अभी आजकल लाइक ट्रिपल ए टाइटल्स तो ऐसे धड़ल्ले से आते हैं, तो एंड इट इज आई कैन अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्ले ऑल दीज गेम्स। तो कैसे आप टच में रहते हो? लाइक लाइक व्हाट डू यू फॉलो यूजुअली? लाइक कैसे अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखते हो? ऑफ कोर्स एक चीज है जो मैं कर, अब हम सारे गेम्स तो खेल नहीं पाते, उतना हाँ, टाइम वही तो मैं है पूछ नहीं। रहा हूँ। हम्म। तो एक है बात कि आई जब भी मैं कोई अपने गेम पे काम कर रहा हूँ या अपने पोर्टफोलियो पे काम कर रहा हूँ या फिर अपना खुद का कोई काम कर रहा हूँ, हम्म। आई टेंड टू वॉच गेम प्ले वीडियोस और वो चालू ही रहता है रादर देन वॉचिंग सीरीज मूवीज और एनीथिंग में। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टू वॉचिंग कमेंट्री वीडियोस और गेम प्ले वीडियोस और वॉक थ्रूज ऑफ गेम्स। ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था विथ हॉरर गेम्स बिकॉज आई कांट प्ले हॉरर गेम्स बट आई लाइक वॉचिंग अदर पीपल गेट स्कैर्ड। Okay, so what are your favorite horror games? Do you like that genre, like by any means? Like second favorite Silent genre? Hill, Silent Hill PT was Okay. one of the best horror game I have ever experienced because वो एक हॉलवे में ही आप गोल 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 कंटिन्यूस घूमते रहते हो और वो हॉलवे कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, यू आर नॉट एबल टू एस्केप इट, सो दैट Okay. इज वन वन ऑफ द। So have you played Fear? Fear game जो आया था? हाँ नहीं खेला, नहीं नहीं खेल नहीं पाया हूँ वो चाकू वाला गेम। और नहीं एक नहीं गेम वो और आया था। आई यार आपके आई गेम जो है ना, आपने डिफरेंट गेम लाइक खेला है। देखो भाई, हम लोग सही में भाई नहीं है। इन्होंने डिफरेंट गेम खेले हुए हैं, मैंने डिफरेंट खेले हुए हैं। मुझे हॉरर में भाई फियर याद है। मुझे हॉरर में डूम 3 याद है भाई। डूम 3 में जो जंप स्केयर थे, दिमाग की दही हो जाती थी। मैं म्यूजिक चला के वो गेम करता था, बगल में लाइट ऑन करके। ऐसे अंधेरे में जा रहे हैं मार्स में, और उधर जंप स्केयर, भाई कोई तो हथौड़ा मार रहा है और फिर अचानक से गए 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 आवाज चल रही है। पर उस टाइप की लाइक। डूम ऐसा चीड़-फाड़ वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं, मतलब उस उससे डूम डर 3 में के गोर नहीं था। डूम 3 में बोर गोर नहीं नहीं था। था। नहीं था भाई। यार डूम डूम 3 डूम 3 क्लासिक डूम देखा है, 3। अच्छा, डूम 3 डूम खेला 3। ही नहीं। वही तो कह रहे हैं कि हम लोग लाइक वी आर नॉट ब्रदर्स यार, वो एक हाँ, 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 चीज़ है। ऑफ कोर्स नहीं, हाँ, फिर नहीं। एक और गेम था इविल विदिन। भाई मेरे हिसाब से तो वो यस, बहुत ज़बरदस्त यस, हॉरर इविल गेम है। विदिन इज पर आल्सो गुड, इसने वो बहुत है। अरे, तो वो भाई उसका जो सेकंड पार्ट था भाई, वो भी बहुत खतरनाक डरावना गेम था। मतलब मैं उसे हॉरर गेम कंसीडर करता हूँ। साइलेंट हिल इज़ ओके, मतलब हाँ ठीक है, चलो ठीक है। हॉरर गेम है तो है, कोई बात नहीं। साइलेंट हिल तो पीटी अलग है। साइलेंट हिल अच्छा। पीटी इज नॉट साइलेंट हिल, वो जो वाला साइलेंट हिल है वो नहीं है। पीटी इज थोड़ा सा डिफरेंट, फर्स्ट पर्सन है तो जंप स्केयर फील भी होता है। फर्स्ट पर्सन में ऑफ कोर्स, हाँ बाय द वे थर्ड पर्सन से ज्यादा फर्स्ट पर्सन में जंप स्केयर हाँ, तो मैं ज्यादा वही बता रहा हूँ कि इफेक्टिव डूम 3 का जो फ़ील है ना, वो ऐसे ही रहता है। कोई कैमरे के बाहर दिखता नहीं है, ठीक है? जो कैमरा है वही है, तो अपनी बॉडी तो दिख नहीं रही है। फिर अचानक से जो भी आएगा, इट इज़ अदर अदर देन यू, ठीक है? और फिर वो शीशे के सामने जब खड़े होगे ना अकेले में, फिर अपनी शक्ल से ही डर जाओगे। उसमें ऐसा सिनेरियो है भाई, ठीक है? तो है, चलो ठीक है। हाँ, तो हम लोग तो भाई लोग हैं नहीं, ना प्रोजेक्ट आईजीआई की बात करी। चलो कोई बात नहीं। गेम्स का तो अच्छा। So, like, what do you think? कि like, what is the growth in this particular field? Like, game designing का क्या scope है as a career and all? And क्या suggestion है आपका, जो youth जो है game designing में उतर के आ रहा है आजकल, खास तौर से Gen Zs के लिए? देखो एक तरीके से है कि ऑफ कोर्स आप एंटर कर रहे हो इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये थोड़ा सा नीश है सब्जेक्ट हम्म। या ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इतने ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको। हम भी मतलब बहुत रेयरली एनकाउंटर करते हैं किसी को बाहर जाए तो जो गेमिंग इंडस्ट्री से है, तो उतने जॉब्स नहीं है, वो दिमाग में लेके चलो। When you're getting into the industry, you're getting in for your interest, your passion, and your main objective of creating content which could make others feel happy. So वो एक है जो ऑब्जेक्टिव जो हमेशा याद रखो और वो चीज चलाते रहो दिमाग में, बिकॉज कहीं ना कहीं स्ट्रगल होगा ही जॉब ढूंढने के लिए। कहीं ना कहीं जॉब मिलेगा तो भी ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं मिलने वाला जो आपके लिए सेटिस्फाइंग रहेगा एंड ऑल दैट। तो वो थोड़ा बहुत इश्यूज होने ही वाले हैं। मे बी ओवर द इयर्स, सिंस इंडिया में भी गेमिंग इंडस्ट्री काफी ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, ओवर द इयर्स हम्म। ये बहुत ज्यादा बेटर हो जाए। अभी के लिए इट इज अ लिटिल नॉट लाइक बहुत अच्छा, बट ऐसा कुछ खराब नहीं है। इट्स समवेयर इन बिटवीन, स्टिल ग्रोइंग, एंड इट्स बीन ग्रोइंग फॉर ओके। सम टाइम, बट या। ओके, सो ये जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग हटके है। हम लोग ने बात कर ली यहाँ पे जॉनर्स की, ठीक है?
हम लोग ने जो है यहाँ पे बेसिकली लाइक हॉरर गेम्स की भी बात कर ली है, हॉरर सर्वाइवल की भी इनफैक्ट। आजकल जो गेम्स आ रहे हैं, जो लाइक को-ऑप गेम्स आ रहे हैं बेसिकली, जो मल्टीप्लेयर को-ऑप स्टोरी वाले गेम्स आ रहे हैं, इन सब का बोलबाला हो गया है बहुत ज़्यादा। मतलब लाइक क्योंकि क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म आ गया है, पीपल नाउ ऑन पीसी कैन प्ले विद पीपल ऑन कंसोल्स एंड ऑल। तो क्या लगता है कि इज़ इट चैलेंजिंग टू डिज़ाइन अ को-ऑप गेम दैट हैज़ अ स्टोरी? मतलब मैं वहाँ पे मल्टीप्लेयर गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे काउंटर स्ट्राइक, वो तो खैर चलो चल ही रहा है, उस बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये जो स्टोरी ड्रिवन को-ऑप गेम्स आ रहे हैं, और वो भी ऑन डिफरेंट कंसोल्स, सो लाइक हाउ डू यू फील अबाउट देम कि इनको डिजाइन करने में क्या चैलेंजेस हैं आपके हिसाब से? एक बात है कि देखो अभी जैसे कि ऐसी नहीं है कि को-ऑप में लाइक चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स होते ही हैं, बट अगर हम एग्जांपल के लिए देखें जो अभी तक का अच्छा सीरीज रहा है फॉर स्प्लिट स्क्रीन को-ऑप गेम दैट हैज बीन अ वे आउट, इट टेक्स टू, एंड अभी जो रिसेंटली आया दैट वाज स्प्लिट फिक्शन फ्रॉम द सेम स्टूडियो। अब ये जो हम्म। तीन गेम्स थे इन्होंने स्टोरी ड्रिवन इतना ज्यादा अच्छा बनाया गेम, हाँ, इतना ज्यादा मतलब अ वे co-op। आउट का तो एंडिंग भी जबरदस्त था। हाँ, एनीवेज। यस एग्जैक्टली। और इतना ज्यादा लाइक कोऑपरेटिव थोड़ा सा गेम प्ले रखा है कि ये करने के लिए तुमको इसकी हेल्प भी चाहिए, इसके साथ भी तुमको सिंक में रहना चाहिए, तुमको कॉन्स्टेंटली बात करते रहना चाहिए, एंड समवेयर ऑन द अदर यू आर नॉट जस्ट कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर बट यू आर ऑल्सो कनेक्टिंग विद द अदर प्लेयर यू आर लाइक engaging your like gameplay session with, engaging in your gameplay session with, but any which ways ये जो है पार्ट जिसमें आपको लाइक स्टोरी इम्प्लीमेंट करना है, प्लेयर को कनेक्ट करवाना है कैरेक्टर से, स्टोरी को अच्छा सॉलिड भी होना चाहिए, ये करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज आप दूसरे को-ऑप गेम्स देखो जैसे कि गोस्ट रिकॉन ही चेक कर लो। गोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा एलिवेशन है स्टोरी का, बट आगे हम्म। जाके इट्स जस्ट मिशन आफ्टर मिशन, थोड़ा मिशन ओरिएंटेड है, थोड़ा गेम प्ले ओरिएंटेड है। आपके सिर्फ 4 या 5 लोग रहेंगे या 4 का ग्रुप रहेगा एंड विच इज कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर एंड बस ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करते रहो। एंड दैट इज द मेन चैलेंज व्हेन इट कम्स डाउन टू लाइक मेकिंग अ को-ऑप गेम और डिजाइनिंग अ को-ऑप गेम, कि स्टोरी इम्प्लीमेंटेशन का जो बैलेंस है ना वो ना कहीं मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत भर के स्टोरी दे दिया, बिकॉज आप साथ ही साथ आप दूसरे प्लेयर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक्शन आपको भी तो चाहिए। एक्शन भी तो चाहिए ना। और बात हम्म। इनके साथ कर रहे हो और फिर आप स्टोरी में भी सुनोगे तो या तो स्टोरी से इमोशन चले जाएगा या फिर ये दूसरे प्लेयर के साथ इमोशन चले जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा सा चाहिए, तो वो इसीलिए लोग जो है सबटाइटल ऑन करके गेम खेलते हैं। कुछ मिस ना हो तो जाए। ये ये बात है कि थोड़ा ऐसा हो जाता है सिचुएशन जहाँ पे आपको बात मतलब वो प्लेयर को भी रखना है फोकस और बाकी के लोगों को भी थोड़ा ऐसे सिचुएशन में रखना है कि वो लोग कंटिन्यूअस बात कर सकें। सो दैट इज ओके। अ बेसिक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक चैलेंज है, रादर प्रॉब्लम को हम लोग डिप्लोमेटिकली चैलेंज बोलते हैं। चैलेंज, यस यस, चैलेंज, प्रॉब्लम हाँ। नहीं है, चैलेंज है exactly। तो एक और मैं प्रॉब्लम, आई मीन टू से चैलेंज की बात करने जा रहा हूँ, तो ये आजकल ये प्रोसेस जनरेटेड मैप्स जो आजकल गेम्स में आ रहे हैं कि हाँ, हर बार पाथ बदल जा रहा है, मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल एंडिंग, सेम स्टोरी का जो है डिफरेंट मैप्स जनरेट हो रहे हैं, और ये लोगों को काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो ये कितना लाइक चैलेंजिंग लग रहा है? क्या हम लोग आने वाले गेम्स में इस तरह की और चीजें देखने वाले हैं? लाइक फ्रीक्वेंटली ऐसा होने वाला है? एक तरीके से नहीं, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरेस्टिंग है इसके लिए बिकॉज अब जैसे कि मैं सारे गेम्स तो नहीं खेल सकता बट मैं इसलिए वॉक थ्रू देखता हूँ। बट कुछ गेम्स ऐसे रहते हैं जो ये रहते हैं प्रोसीजरल या फिर कुछ जनरेट करते हैं एवरी टाइम नया स्टोरी। तो ऐसा होता है कि एवरी टाइम अ पर्सन इज प्लेइंग दिस गेम ही इज हैविंग अ यूनिक एक्सपीरियंस। अब वो जो हम्म। कॉन्सेप्ट है वो जो स्टार्ट में ही आपकी स्क्रीन पे सामने फ्लैश किया जाता है कि भाई ये होने वाला है तुम्हारे साथ, तुमको जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो किसी और के साथ नहीं होगा। ये चीज अगर आप वही वॉक थ्रू में देखोगे एंड देन यू हम्म। फाइंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इंटरेस्टिंग, और यही चीज तुम सोचोगे यार ये तो मैंने देख लिया, अब मैं खेल के देखता हूँ कि मुझे क्या एक्सपीरियंस होगा। हम्म। तो आप वही चीज खरीदते हो, खेलते हो, एंड एवरीथिंग एल्स हैपेंस इन द वे, एंड आपको मजा आता है, बट इट इज नॉट समथिंग जो उतना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा आपको स्टोरी वाइज। अभी आप यही चीज ले लो, कंपेयर कर लो इसको, आप लास्ट ऑफ अस से कंपेयर कर लो। अब लास्ट ऑफ अस का जो स्टोरी है
इसके स्टोरी से ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कंपैरिजन में नहीं आता, बट लास्ट ऑफ अस में भी मजा आएगा आपको, इसमें भी मजा आएगा। बट सीन क्या है कि आपको लास्ट ऑफ अस में जितना इंजॉयमेंट लगेगा, जितना एंगेजमेंट लगेगा, जितना ज्यादा इंटरेस्ट और कनेक्शन लगेगा, उतना ज्यादा कनेक्शन इसके साथ नहीं रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज काइंड ऑफ टेम्पररी इन दिस वन। कोई चीजें ऐसे ये डेफिनेट नहीं है, कोई भी चीज ऐसे बेसिकली नहीं तो सोल नहीं है। वो भी है, लेकिन मैंने देखा है कि लाइक बहुत सारे गेम्स में एंडिंग तो सेम ही रहती है, पर जो बीच में जो डिसीजन मेकिंग रहता है एंड मैप्स थोड़े से बदल जाते हैं। बट एनीवेज यू एक्सप्लेन कि हाँ, आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। पर मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अपना लाइक ऑब्वियसली बात है, मैं ओपिनियन डाल रहा हूँ, इससे कहीं ना कहीं एक रिप्लेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। और खास तौर से हाँ ये सारी सर। चीजें, पता है, ये चीज जो है, ये गेम, ये सारी जो चीजें हैं, ये लोग अब जो है कोऑप गेम्स में डाल रहे हैं, मल्टीप्लेयर कोऑप गेम्स में डाल रहे हैं। लाइक मैं किसी अपने बंदे के साथ, मतलब कहीं और बैठा हुआ है, इसके साथ खेल रहा हूँ, तो दूसरे रन में एक अलग ही मैप आया है। ऑल्दो एवरीबडी नोज कि उसकी भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि इन्फिनिट प्रोसेस जनरेटेड मैप्स निकलते रहेंगे, उसके भी लाइक कोई कॉम्बिनेशन रहेंगे। पर लाइक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ भाई, ये एक नई चीज है, काफी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कि ये लाइक कैसा प्रूव होता है, कि आने वाले टाइम्स में हमें इस तरह के और गेम्स दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। उसका उसका मेन पर्पस वही है कि लोग बार बार खेलें। रिप्लेबिलिटी इज द मेन गोल ऑफ दीज काइंड ऑफ गेम्स, कि आप बार बार हाँ, खेलो। क्योंकि हर बट एक रन में ड्रॉप्स भी अलग मिलते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ओके। तो तो निखिल, मैं आपसे ये बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि लाइक व्हाट आर योर लाइक फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, कुछ अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, या फिर आई वुड से कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। सो अभी करेंटली आई एम वर्किंग ऑन अ गेम, इट्स अ मेज बेस्ड पजल गेम, जिसका मैंने ट्रेलर, अर्ली स्टेज ट्रेलर मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी शेयर किया था। uh, अब उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ, होपफुली इन अ मंथ और सो उसका एक और मैं ट्रेलर लॉन्च करूंगा, विच इज इन माय बीटा स्टेज। इट्स अबाउट अ पर्सन हु इज स्टक इन अ सिमुलेशन, एंड इतना ही बताऊंगा, ओके। इससे ज्यादा तो and just to get out of the simulation, he has to explore multiple paths and collect some items, and yeah, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन वो आप, मैं probably कुछ टाइम में अगर एक और ट्रेलर लॉन्च करूँ तो I'll just try to explain more in that, but yeah, that is something I'm working on right now. ओके। तो इसी के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में आ गए हैं। होप सो यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपके भी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा, वी वुड लव टू आंसर इट। एंड यस, निखिल गुप्ता जी को लिंक्डइन पे फॉलो बिल्कुल कर सकते हैं, मैं उनके प्रोफाइल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट निखिल। हेल वॉकर Thank साइनिंग you. आउट। पीस।